आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी जो आपको जीरो से लेकर शिखर तक का रास्ता बताएगी। ये कहानी वॉल्ट डिज्नी से संबंधित है। करियर के शुरुआती दौर में वॉल्ट डिज्नी को अखबार के संपादक ने यह कहकर निकाल दिया था कि उनके पास कल्पनाशीलता और नए विचार नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन वह न केवल असफल रहा बल्कि इस चक्कर में वे दिवालिया तक हो गए। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रयास करते रहे। आज डिज्नी वर्ल्ड के रूप में उनके नाम से एक पूरा साम्राज्य चलता है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने कला और ड्राइंग में रुचि दिखाई। 1920 के दशक की शुरुआत में डिज्नी ने अपने भाई रॉय के साथ मिलकर लाफोग्राम स्टूडियो की स्थापना की, जो बाद में विफल हो गया। 1923 में वॉल्ट और रॉय ने हॉलीवुड में डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की स्थापना की, जिसे बाद में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के नाम से जाना गया। यहाँ उन्होंने स्टीमबोट विली नामक मिकी माउस की पहली फिल्म बनाई, जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। 1930 के दशक में डिज्नी ने स्नो व्हाइट और 7 बौने जैसी पहली पूर्ण लंबाई वाली एनिमेटेड फिल्म बनाई, जो एक बड़ी सफलता साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कई क्लासिक एनिमेटेड फिल्मों का निर्माण किया, जैसे पिनोचियो, बाम्बी और सिंड्रेला। 1955 में वॉल्ट डिज्नी ने कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड नामक थीम पार्क खोला, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्होंने फ्लोरिडा में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड की योजना बनाई, जो उनकी मृत्यु के बाद 1971 में खुला। वॉल्ट डिज्नी का निधन 15 दिसंबर 1966 को हुआ। उनकी विरासत में फिल्म, टेलीविजन, थीम पार्क और मीडिया का विशाल साम्राज्य शामिल है, जिसे आज वॉल्ट डिज्नी कंपनी के रूप में जाना जाता है। वॉल्ट डिज्नी के जीवन में कई दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्से हैं। वॉल्ट डिज्नी ने अपने करियर की शुरुआत में कई संघर्षों का सामना किया। उन्होंने लाफोग्राम स्टूडियो नामक एक एनिमेशन स्टूडियो शुरू किया था, जो दिवालिया हो गया। इस असफलता के बावजूद डिज्नी ने हार नहीं मानी और अपने सपनों का पीछा करते रहे। वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस का निर्माण तब किया जब उन्होंने अपने पुराने चरित्र ऑसवाल्ड द लकी रैबिट के अधिकार खो दिए थे। मिकी माउस की पहली फिल्म स्टीमबोट विली 1928 में रिलीज हुई और यह तत्कालिक हिट साबित हुई। मिकी माउस वॉल्ट डिज्नी की पहचान बन गया। स्टीमबोट विली पहली एनिमेटेड फिल्म थी जिसमें आवाज और संगीत का इस्तेमाल हुआ। यह फिल्म मिकी माउस की पहली फिल्म भी थी और इसकी सफलता ने वॉल्ट डिज्नी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1937 में वॉल्ट डिज्नी ने स्नो व्हाइट और 7 बौने नामक पहली पूर्ण लंबाई वाली एनिमेटेड फिल्म बनाई। इस फिल्म की सफलता ने एनिमेशन उद्योग में वॉल्ट डिज्नी की धाक जमा दी और इसे हॉलीवुड का सबसे बड़ा जोखिम कहा गया। वॉल्ट डिज्नी ने 1955 में कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड थीम पार्क खोला। यह उनकी एक पुरानी ख्वाहिश थी कि वे एक ऐसा पार्क बनाएं जहां परिवार एक साथ आनंदित समय बिता सके। डिज्नीलैंड की सफलता ने उनके थीम पार्क व्यवसाय को आगे बढ़ाया। वॉल्ट डिज्नी ने 1950 के दशक में टेलीविजन में भी कदम रखा। उनके टेलीविजन शो द वॉल्ट डिज्नी शो और मिकी माउस क्लब ने बड़ी लोकप्रियता हासिल की। इससे वॉल्ट डिज्नी को नई पीढ़ी के दर्शकों से जुड़ने में मदद मिली। वॉल्ट डिज्नी ने फ्लोरिडा में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड की योजना बनाई, जो उनकी मृत्यु के बाद 1971 में खुला। यह डिज्नीलैंड से भी बड़ा और भव्य थीम पार्क है और आज भी यह दुनिया के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। वॉल्ट डिज्नी का जीवन संघर्ष, असफलता और अंततः अपार सफलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। उनकी कहानी से यह सीख मिलती है कि सपनों का पीछा करते रहना चाहिए,
चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए। वॉल्ट डिज्नी के जीवन में कई मजेदार और वॉल्ट डिज्नी अपने एनिमेटरों के साथ मजाक करना पसंद करते थे। एक बार उन्होंने अपने एनिमेटरों के काम के बीच में एक असली जानवर जैसे बतख या मुर्गा छोड़ दिया था, जिससे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और माहौल हंसी मजाक से भर गया। वॉल्ट डिज्नी ने एक बार अपने स्टूडियो में क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया और इसे यादगार बनाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा क्रिसमस विलेज तैयार किया। इसमें नकली बर्फ, सांता क्लॉज और यहाँ तक कि एक असली हिरण भी शामिल था। यह पार्टी स्टूडियो के कर्मचारियों के बीच काफी चर्चित रही। ये किस्से वॉल्ट डिज्नी की जीवंतता, उनके अनूठे दृष्टिकोण और उनके जीवन के मजेदार पहलुओं को दर्शाते हैं। उनके जीवन की ये छोटी छोटी कहानियाँ यह बताती हैं कि वे न केवल एक महान रचनाकार थे बल्कि एक मजेदार और प्रेरणादायक व्यक्ति भी थे। सभी भाई बहन और माताएं और पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें। आपको कोई गलती या सुधार की जरूरत लगे तो हमें कमेंट जरूर करें। सभी को हमारा दिल की गहराइयों से नमस्कार।